आप लोग के लिए लंबे हो गए, पीछे उधर दिखते रहे। हम तो छोटे आगे जाने का पूरे सबसे लिखा हुआ है यार, पीछे पीछे रहो यार, आगे आगे मत जाओ। विमल जी अच्छा आप इधर आइए, पीछे हो जाओ, जगह हो जाएगी। चलो चलो सर, आराम से। मालकम जी माइक दे दो, माइक दे दो। मेगाफोन, उनको मेगाफोन दे दीजिए। मेगाफोन हो गया। माइक बैठ जाइए सब लोग। अरे बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। सारे लोग चालू करो, बैठ जाइए सब लोग। रवि ये क्या है, चालू करो, बैठ जाइए। हाँ शांति, चेक करो माइक। मालकम जी चेक करो माइक, माइक चेक करो ना, एक मिनट। हेलो। अरे पीछे वाले सब इधर आ जाओ ना, बोलो। अरे पीछे वाले इधर आ जाओ प्लीज, आवाज आ रही है सबको? आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी सारी संख्या में यहाँ पहुँचे, मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे। और ये दिखाता है, बहुत लोग कहते हैं आंदोलन बिखर गया, आंदोलन बिखर गया। आंदोलन बिखरा नहीं है, आंदोलन की जान अभी जारी है। और ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और जब तक भ्रष्टाचार जिंदा रहेगा लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। 2 मिनट नीचे हो सकते हैं क्या सर, प्लीज? आप अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो नीचे हो जाए आप। अभी आप सब लोगों को पता है कि पिछले 1.5-2 साल के आंदोलन के बाद हमें ऐसा लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा है। ये लोग अनशन से मानने वाले नहीं है। पिछले 1.5 साल में क्या किया हम लोगों ने? 1.5 साल में इनके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, बहुत बार मिले, सारी पार्टियों से, नेताओं से मिले, रिक्वेस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, अनशन किया, शरीर को तकलीफ दी, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब ऐसा लगता है कि कोई चारा नहीं है, अब इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, और सबको सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो आप ही लोगों से मैं जानना चाहता हूं, जो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि भाई अब राजनीतिक विकल्प देने के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है कि गलत है? ठीक है। मंजूर है ना? अब जो ये इरिगेशन स्कैम निकला है, जिसके लिए आज मैं यहाँ पे आया, पीछे आइए। 70,000 करोड़ रुपए खा गए ये लोग 12 साल में। 70,000 करोड़ रुपए। पहली चीज तो ये कि एक तरफ तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक तरफ तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी खेती ठीक से नहीं हो रही है, उनको सिंचाई नहीं मिल रही है। और वो 70,000 करोड़ रुपया जिससे उनको सिंचाई होनी चाहिए थी, वो ये मंत्री खा गए सारे के सारे। तो एक आम आदमी बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? और अभी अभी अंजलि ने एक खुलासा किया है कि इस देश की एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन पार्टी, उस ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट से वो मिलने के लिए गई, उनसे उसने रिक्वेस्ट किया अंजलि ने कि आप इस मुद्दे को उठाइए। तो वो पता है क्या कहता है? वो ऑपोजिशन का प्रेसिडेंट कहता है कि शरद भाई के साथ तो हमारे, वो बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं। नहीं। वो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर कहता है शरद भाई के साथ तो हमारा बिजनेस चलता है, उनके साथ तो जॉइंट बिजनेस है, शरद भाई हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनके खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं?
70,000 करोड़ का घोटाला चल रहा है। रूलिंग कोalition घोटाला कर रही है। ऑपोजिशन वाले के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मुद्दा उठाइए, ऑपोजिशन वाला आपको कहता है कि ये तो हमारा तो जॉइंट बिजनेस चलता है। तो इस देश की जनता कहाँ जाएगी? इसके मतलब इस देश में कोई ऑपोजिशन नहीं है। ये सब बेवकूफी, ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए है। ये जो अलग अलग नाम है, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, एसपी, बीएसपी, ये सब के सब मिले हुए हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं। इस देश में एक ही ऑपोजिशन है, इस देश के लोग। हम ऑपोजिशन में हैं और वो सत्ता में है। हमें लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा उसने, अंजलि ने खुलासा किया कि जब मैं इनसे मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। अब कहाँ जाए हम लोग? इसीलिए एक अलग से विकल्प देने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे के सारे मिले हुए हैं। अब हमें एक अलग विकल्प खड़ा करना पड़ेगा जो इस देश की जनता का विकल्प होगा। हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम नेता नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती है, लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया हम लोगों को अंदर जाने के लिए। इन लोगों ने मजबूर किया हमें राजनीति करने के लिए। तो कुछ लोग, अभी हमने 2 दिन पहले वहां पे जंतर मंतर पे बिजली के खिलाफ धरना किया, बिजली के खिलाफ आवाज उठाई। तो एक मीडिया का साथी कहता है आप तो राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं, करेंगे। इन्होंने मजबूर किया हमें राजनीति करने के लिए। अब हम इनको दिखाएंगे कि राजनीति होती क्या है, राजनीति कैसे की जाती है। ये लोग कंपनियों के लिए राजनीति करते हैं, हम जनता के लिए राजनीति करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के लिए राजनीति करते हैं, हम लोग ईमानदारी के लिए राजनीति करते हैं। हम इनको दिखाएंगे कि राजनीति होती क्या है। तो इन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि आपने तो पहले से ये सोचा हुआ था, आपकी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, आपने तो 2 साल पहले सोच लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है, इसलिए आंदोलन किया था। तो मैंने सोचा, मैं सितंबर 2010 में मैंने एक जन लोकपाल कानून ड्राफ्ट किया। तो तब मैंने सोचा कि अब मैं इन सारे किरण बेदी से मिलूं, प्रशांत से मिलूं, अन्ना जी से मिलूं, सबको इकट्ठा कर लूं। फिर मैं अप्रैल में अन्ना जी को कहूंगा कि आप अनशन पे बैठ जाइए। फिर सरकार एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, फिर वो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी धोखा दे देगी। फिर अगस्त का आंदोलन होगा, वो बहुत बड़ा बन जाएगा, और फिर संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी और संसद धोखा दे देगी, और फिर हम राजनीति में कूद जाएंगे। क्या बात है, मतलब इतना ज्योतिषी तो मुझे लगता नहीं कि कोई हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि पहले से 2 साल पहले सोचा था मैंने, तो मैंने कहा यार अब 2 साल बाद क्या होने वाला है ये बता दो मुझे जरा। आज मैं थोड़ा सा और सोच लूं कि अगले साल क्या होने वाला है। दिल्ली विधानसभा जब हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे हारेंगे हमें तो पता ही नहीं। ये लोग सब बकवास कर रहे हैं। अब इस देश की जनता संसद में जाके बैठेगी, इस देश की जनता विधानसभाओं में जाके बैठेगी, और इन लोगों को सबको, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, सबको सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। और अगर जनता संसद में जाके बैठेगी तो इन सारे लोगों को 6 महीने के अंदर जेल के अंदर पहुंचाना होगा। तो आप लोगों का, हाँ, आप इन लोगों से पूछो कितने लोगों के पास वोटर कार्ड है, क्या वोट जिस लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है 1 महीने के अंदर बनवाना है सब लोगों को। बनवाएंगे सब लोग। जो लोग आज तक वोट नहीं डालते थे अब वोट डालने जाएंगे अगली बार। पहले जनता के पास विकल्प नहीं था। दूसरी बात, मुझे कुछ कहना है, इनको बोलने तो दीजिए। वो कह रही है स्लम्स और गांवों में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। आप लोगों को स्लम्स और गांव में जाना पड़ेगा, आप सब लोगों को जाना पड़ेगा, हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। जब किसी के पास जाएंगे तो उसको कहेंगे कि अगर आपको बीजेपी अच्छी लगती है तो बीजेपी को वोट दे दो, अगर आपको लगता है बीजेपी भविष्य दे सकती है तो बीजेपी को वोट दे दो, कांग्रेस भविष्य दे सकती है कांग्रेस को दे दो, शरद पवार भविष्य दे सकते हैं शरद पवार। अगर आपको लगता है ये सारे मिले हुए हैं और सारे एक जैसे हैं तो पहली बार इस देश की जनता ने मिलकर ये पार्टी बनाई है, इसको वोट देना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुमको गालियां देंगे बड़े होके कि तुम कहां थे जब देश खड़ा हुआ। लेकिन आप हमारा वोट टूट जाएगा, वो आपको डर नहीं है कि जैसे कांग्रेस में, बीजेपी में, सब में टूट जाएंगे वोट? उनके वोट टूटेंगे, हमारे थोड़ी टूटेंगे।
इससे तो कांग्रेस को ही फायदा होता है कि वोट आज तक डिवाइड एंड रूल करके उन लोग ने आज तक देश चलाया है डिवाइड, तो इस तरह से और हमारे टूटेंगे नहीं वोट। हम इसमें से कोई इनका ये कहना है कि कांग्रेस का जो एंटी कांग्रेस वोट है वो टूट जाएगा और बीजेपी हार जाएगी। सवाल बीजेपी की नहीं है, हम लोग का है और सबका डिवाइड होगा, उसका फायदा कांग्रेस को होगा। हमारे को ना तो कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। इस देश के सारे लोगों का वोट जुड़ेगा और सब चोर है, कांग्रेस और बीजेपी सबको हराना है। पार्टी का नाम सही कर दिया। आप बताइए क्या होना चाहिए? हम तो बड़े द्वंद्व के अंदर हैं। You've already asked, let him ask. You've already asked. अरविंद भाई, हमें राजनीति शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें लोकनीति का शब्द। और एक छोटी सी बात, अभी ये जो आपको यहाँ दिखता है, ये हर शनिवार को नानावटी में जो, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग बहुत बोल रहे हैं। हर शनिवार को नानावटी में जो मीटिंग होती है उसका ये प्रतिबिंब है। वहाँ पे भी कोई भी बोलना चाहता है तो कुछ लोग आके दबा देते हैं। ये अभी आपने उसका प्रतिबिंब। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी कड़वा बोले, हमें उसको बोलने देना चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा तभी तो सच्चाई सामने आएगी। या तो हम उसको समझाएंगे या वो हमें समझाएगा, नहीं तो हमारे को जनतंत्र की आदत। अब आप बोल चुके, अब दूसरे लोगों को आप जो बोलना, देखिए एक मिनट, अभी तो बैठ जाओ। आपने कुछ बोला, मैंने एक मिनट, आपने कुछ बोला, मैंने उसका जवाब दिया। हो सकता है वो जवाब आपको संतुष्ट ना करे, लेकिन उतना ही मेरे पास जवाब है, उसके अलावा जवाब नहीं है। अब दूसरे लोगों को मौका मिलता है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करता है तो उसके बारे में ऐसा बताया जाएगा, नहीं अरविंद ने खुद बोला है वो लड़का पागल है, उसको बोलो वापस कंप्लेंट मत करे। ऐसा मुझे हमारे 17 लोग को बोला गया है, हम लोग भांडुप से 17 लोग आए, सब लोग क्या ऐसे क्या? देखिए मेरा ये मानना है, आप लोग आपस में खूब लड़िए। शरद पवार बहुत खुश हो रहा है, लड़ रहे हैं ये सारे आपस में। गद्दारी के खिलाफ बात कर रहा है। किसकी गद्दारी? आप वही तो पढ़ो, मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसकी गद्दारी? आप देश के साथ हैं कि आपसी लड़ाई झगड़ों? अगर आप लोग आपसी, मेजर अगर गोली मार मेरा ये कहना है कि आप लोग आपस में लड़ते रहिए, कटते रहिए, लड़ते रहिए। शरद पवार बहुत खुश हो रहा है, शरद पवार बहुत खुश हो रहा है। कि अंदर के आदमी को फेवर करते हैं। कौन सा अंदर का आदमी? आप बताइए, पीछे हो जाइए ना, आप आगे आगे क्यों जा रहे हैं? आप सवाल पूछिए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, मेरा सुनिए बात प्लीज। Everyone quiet. आप थोड़ा आ जाइए। ओके क्वेश्चन है, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जब से अरे आवाज कम करो। जब से हमने ये राजनीति देखी है, सत्ता देखा है, तब से ये लोग हमें कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बांटते आए हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो नया पार्टी होगा उसमें ऐसे कुछ हो, तो कोई ऐसा सेल शायद अभी बनाना पड़े कि दलितों के लिए कुछ या माइनॉरिटी के लिए कुछ। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म विजन ऐसा होना चाहिए कि 20 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। मैं 100% सहमत हूँ, और आपसे मैं ज्यादा सहमत इसलिए हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि हमें इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस देश में ये समस्या है, इस समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ऐसे रास्ते पे चलना पड़ेगा कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जाति और धर्म के नाम पे पूरे देश को बांट दिया, उसको धीरे धीरे जोड़ से जाना पड़ेगा देश को। लेकिन हम ये कहें समस्या ही नहीं है, आंख बंद कर ले तो समस्या तो है, समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज इस तरफ चलते हैं, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद अपनी यात्रा इस दिशा में करते हैं कि सारा देश जुड़ जाए टूटने के बजाय। वो एक अपना लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। बिल्कुल, 100%। 20 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। मेरे को एक सवाल पूछना है कि आगे चल के आईएससी अगर एक बड़ी पावर बन जाता है
और ऐसी पावर वी कैन चेंज द गेम इन पॉलिटिक्स। कोएलिशन का कितना ऑप्शन रहेगा हमारे पास और कितना नहीं रहेगा अपनी डिमांड्स के हिसाब से। मुझे कोएलिशन होना चाहिए क्या? नेवर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। I have a saying that अगर किसी को अभी परिवर्तन जो अब हमारी पार्टी है उसमें अगर अभी they are convinced with our values, हमारे मूल्यों में श्रद्धा है तो you should please send them welcome now. There are good people in other parties also who must be thinking they are stuck in the party. I agree with that. So please There send them we are doing that. now We are doing that. and not later. We are doing that. बोलो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लड़ रहे हैं। हाँ जी उसके लिए सिस्टम बना है। अगर कल को पार्टी में बहुत से मेंबर्स आते हैं उसमें भी भ्रष्टाचारी भी मौजूद हो तो व्हाट द वे टू स्क्रीन है। वेरी गुड पॉइंट। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जब हमने अन्ना ने जंतर मंतर से राजनीतिक विकल्प अनाउंस किया था तो उसके बाद जो सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हमारे ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। आज अगर कांग्रेस के अंदर कलमाड़ी भ्रष्टाचार करता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है। आज अगर येदियुरप्पा भ्रष्टाचार करता है तो पूरी की पूरी बीजेपी उसको सपोर्ट करती है। लेकिन हमने अपने बारे में कहा कि अगर हमारे किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है तो हमने अपने लिए अपना एक लोकपाल बनाया, इंटरनल लोकपाल। उसमें जस्टिस AP शाह हैं और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं। तो अगर किसी के पास अरविंद के भ्रष्टाचार के बारे में कोई सबूत है तो वो सीधा जस्टिस AP शाह को सबूत दे सकता है। जस्टिस AP शाह अगर कहेंगे कि इसमें प्राइमा फेसाई एविडेंस है तो अरविंद को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। वो तो आपके पास सही है, लेकिन जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उसको कैसे स्क्रीन करेंगे आप? उसकी स्क्रीनिंग का सर एक प्रोसेस बनाया है। करीब 16,000 सजेशन आए हमारे पास, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अभी टाइम कम है। हम 2 अक्टूबर को उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे और उसके ऊपर और सजेशंस मांगेंगे। लाने के लिए आवाज से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। जो अपना मेडिकल स्टूडेंट थे और इंजीनियर स्टूडेंट थे उनका एक ही एग्जाम होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए हम लोग सर उनको माइक दीजिए सर। अरविंद जी क्या होता है, कोई कोई फैसले हम लोग दिल से ले लेते हैं, इमोशनली। जब भी हम लोग ने बोला कि परिवर्तन चाहिए, पॉलिटिकल राजकीय विकल्प देना चाहिए, जब भी आप बिलवा हाउस में आए थे मैं भी वहाँ पे थी, मैंने भी जोरों से बात किया था कि हाँ हमें पॉलिटिकल विकल्प देना ही चाहिए। जब भी हम लोग दिमाग से सोचते हैं और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। अभी हम लोग को बड़ी इमारत करनी है, हमको फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं पॉलिटिक्स में तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा, क्योंकि समुद्र में तैरना है, हम लोग अभी तो तालाब में हैं, समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हम लोग साधन सिद्धि की भी बात कर रहे हैं, हमको भी कोई चाणक्य लगेगा, हमारा बेस वर्क इतना तैयार नहीं है। और ये लोग सब जो अपोजिशन वाले हैं वो सोच के बैठे कि कहीं तो भी ये लोग फेल हो जाए और हमारा जो आंदोलन है वो पूरा खत्म होने की शक्यताएं हैं। तो इसके लिए मैं ऐसे सोच रही थी कि ये थोड़ा जल्दी हो गया है, क्या हम लोग अभी भी दिमाग से सोच के, इमोशनल न होके, थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा बेस वर्क करके, थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके बाद में हम लोग सोचे। अभी मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, लेकिन कितने दिनों से मुझसे आपको बात करनी थी, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। तो ये मेरी थोड़ी भावनाएं हैं जो मैं आपके पास रखना चाहती थी। मुझे मैंने सुना है कि 7 लोगों ने आप बात मत आप कंप्यूटर ट्यूटर पे ये इनका क्वेश्चन जवाब दें। हाँ जवाब दो सर प्लीज नीचे। मुझे लगता है ये अपना अपना असेसमेंट हो सकता है, जो ये कह रही है वो ठीक हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है। मुझे लगता है इस वक्त देश के सामने 2 चीजें साथ साथ खड़ी हैं। एक है देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है, कोयले की सारी खदानें बिक रही हैं,
गोवा का आयरन और खत्म हो चुका है, चोरी हो चुका है सारा का सारा। बेल्लारी का आयरन और खत्म हो चुका है। उधर अभी डेटा आया राजस्थान के अंदर 1250 स्क्वायर किलोमीटर का ऑयल फील्ड इन्होंने उठा के 2 मल्टीनेशनल कंपनियों को फ्री में दे दिया है। वहां से $3 पर बैरल के हिसाब से तेल निकलता है और वो कंपनीज भारत सरकार को $100 प्रति बैरल के हिसाब से देती हैं। $3 का तेल $100 पे बिकता है, इसीलिए डीजल महंगा हो रहा है। तो उनको इधर ही ले आइए ना उनको। अच्छा, तो मेरा भी तो ये मानना है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो देश नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये खतरा है और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी है जो इस आंदोलन ने पैदा की है। इस आंदोलन ने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। अगर हम लोगों ने अभी इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया तो ये एनर्जी खत्म हो जाएगी थोड़े दिन के बाद। तो ये दोनों का संगम, अजीब संगम हुआ। एक तरफ तो भारत को इतना बड़ा खतरा भगवान ने पैदा किया और एक तरफ अवसर भी दिया। ये अवसर ऐसा दिया तो मुझे तो बार बार यही लगता है, मैं अभी मयंक को भी कह रहा था कि कई लोगों को ये डर है कि हार गए तो हारना और जीतना ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अभी हम लोग नहीं लड़े तो मेरे बच्चे मुझे गाली देंगे कि आपको मौका मिला था, आप कायर थे, आप लड़े। हमें लड़ना चाहिए, हार या जीत हमारे हाथ में नहीं है, ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए। अगर इस देश की किस्मत होगी तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं होगी तो कम से कम हारते हारते हम लोग मर जाएंगे और इस लड़ाई को हमारे बच्चे आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर ये मौका खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अब ये मूवमेंट जिस स्टेज के ऊपर है, अगर ये मूवमेंट पॉलिटिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। सर मुंबई के लिए पूरा दिन नहीं, महाराष्ट्र के लिए पूरा दिन देने को तैयार हूँ। आप लोगों को गांव गांव में जाना पड़ेगा। अभी केवल मुंबई के लोग हैं और ऐसे महाराष्ट्र नहीं जीता ज्यादा। अभी तो हमें देश में जाना है, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। ये तो मराठी है, मैं समझता हूँ। थोड़ा पीछे हो सकते हैं क्या सर? लास्ट क्वेश्चन बोलिए तो पीछे हो जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा है रिकॉर्ड करने के लिए। वेबसाइट पे डालना है अपने, बस बाकी कुछ नहीं। The other people can see this, so that काम कीजिए या फिर आप सोचिए, यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग थोड़ा पीछे हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस बारे में सोचिए। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो गड़बड़ ना कर दें। उसका 2-3 चीज, एक तो ये कि हर बूथ के ऊपर हमारे 10-10 वॉलंटियर्स तैयार होने चाहिए। ठीक है, कहना आसान है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, केवल बॉम्बे के अंदर नहीं। तो पूरे महाराष्ट्र में जिस दिन 10-10 वॉलंटियर तैयार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी ठीक कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, भारत माता की थैंक यू। अब लेट हो जाएंगे, मेरी फ्लाइट